साथ सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं और उनके बेस्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं। सो प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपकी वाइफ भी सेम प्रोफेशन से हैं, तो क्या दोनों आप लोग बैचमेट से, लव मैरिज है, अरेंज है? नहीं, हमारा ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, मसला सुनो, कोई इथे लैंड देन कर लो ते ਤੁਹਾਡੀ ओ हेलो 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 ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ख्वाब देखें भी तो कैसे मेरी दुखती आंखें। दुखी है, मैं हल इनको 1 हफ्ते की छुट्टी दे देंगे। अगर आप इजाज़त देती हैं तो ये 2 मिनट में सही हो जाएंगे। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ये ਤੁਹਾਡੀ स्पेशलिस्ट है। ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, तेरे वर्गे कट्टे भी काट देने, मजा नहीं काट। FSC छोड़ के भागा था घर से। ये दाता दरबार में सारी सारी रात सोया रहता था फर्श के ऊपर। Really? अब इनको बता रहा हूँ, ये कहेंगे यार किसको CDAG लगा दिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, अगर हम थोड़ी देर ट्रैफिक में उलझ जाएं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमें परेशानी होती है। अक्सर तो ऐसे होता है कि रोड पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हम उलझ पड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। हिम्मत है इन लोगों की जो सारा दिन रोड्स पर गुजारते हैं, हमें सर्व करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, इन रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और शहर को खुशहाल दिखाने में बहुत मेहनत करते हैं। आज हमारे साथ सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं और उनके बेस्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं। उनको आज हम खराजे तहसीन पेश करेंगे और बहुत सारी गपशप लगाएंगे। सो प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मेरा तजस्सुस ख़त्म कर दें, मुझे बता दें कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैंने PhD की है फ्रॉम हॉलैंड इन 2014 to 18। ओके। तो एक सब्जेक्ट है विक्टिमोलॉजी, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, विक्टिम्स ऑफ क्राइम के ऊपर। जी। तो ओवरऑल आई विजिटेड मोर देन 30-35 कंट्रीज़ टू असेस द policing सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो दुनिया देखने के बाद फिर आपके डेफिनेटली लेंस भी चेंज होते हैं देखने के चीज़ें। तो इसी तरह बे फॉर लास्ट since January I joined as a chief traffic officer and also looking after highway police जो है पंजाब की, पंजाब हाईवे पेट्रोल, उसको भी पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी सी हम पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपकी इजाज़त से बात करना चाहेंगे। आपकी वाइफ भी सेम प्रोफेशन से हैं, PSP, और फिर आपने CSS किया, तो क्या दोनों आप लोग बैचमेट से, लव मैरिज है, अरेंज है? और हमने देखा है कि ज़्यादातर ऑफिसर्स से ही शादी कर रहे होते हैं। ये जो CSS कर लेते हैं ना, उस एकेडमी में ही कुछ ऐसी है, उसकी हवा ही ऐसी है कि फिर वो शादी करके ही बाहर आते हैं। नहीं, हमारा ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, मसला क्योंकि मैं आई एम सीनियर टू हर बाय 6 years। अच्छा, आप सीनियर हैं? हाँ, और हमारी शादी को 5 साल हो गए थे जब उसके बाद उन्होंने CSS का सोचा। तो क्या आपसे इंस्पायर होके? ये वो तो नहीं कहती अभी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज दोनों का एक मिक्स ही था। और उस वक्त आई वाज ASP एबटाबाद और मैं इवन SP होने वाला था जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। शादी पसंद की है या अरेंज है? ये तो बात आपने घुमा दी है। तो अगर 6 साल वी हैड एन अरेंज मैरिज। भाभी के लिए कोई शेर सुना दें। अब भाभी के लिए अगर नहीं सुनाना चाहते तो चलिए वैसे सुना दीजिए। स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म अट्रैक्ट करता है मुझे। दूसरा रोमांटिसिज्म इतना नहीं शायद करता। हर एक की अपनी एक होती है। आज जी के ऊपर जिस तरह बाबा फरीद का शेर है कि फरीदा ऐसा हो रहे हो जैसा कख मसीत, पैरा हेठ लताड़िए पर न छोड़े प्रीत। वाह। कि इंसान को इतना आजिज़ होना चाहिए जिस तरह मस्जिद में एक कख होता है, वो पाँव के साथ चिमट जाता है लेकिन अपनी प्रीत नहीं छोड़ता। ठीक है। कभी कोई गज़ल, कोई गाना, कोई गीत, कोई सूफी कलाम, कुछ आवाज़, मुझे लग रहा है आपकी मेरी इतनी ये आप टेस्ट 9 है तो लोगों ने कहा कि पहले ट्रैफिक नहीं चल रही, उन्हें गाना भी नहीं सही गाना।
तो इसलिए अब देखें मैं नहीं लोग तो मान हमें सकती, इतने- लोग तो हमें लेकिन इतने- हमारे ऑफिसर्स अच्छा गाते हैं, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि कुछ तो सर गुनगुना दें। अल्फाज की तासीर होनी चाहिए, वो सुरों के मोहताज नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। ठीक है। खाने में आप क्या खाते हैं, क्या व्हाट इज़ योर डाइट, और खाने में क्या पसंद है, किस क्यूजीन को आप पसंद करते हैं, क्या खुद कोई खाना बनाने का शौक भी है या बस कुक का बना हुआ खा लेते हैं? सबसे अच्छा तो अंडा बना लेता हूँ जो सभी को आता है। मुझे लगा आप चाय कहेंगे, चाय बहुत अच्छी बनाता ऑमलेट हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज, यू नो, Hey. चीज़ ऑमलेट, ये वो, और इस तरह मैं सारी की लेकिन बाहर ज़्यादा रहा हूँ। अभी खाने में मुझे सादा खाना पसंद है। कभी भाभी ने कहा हो कि आज खाना आप बनाएं, या बच्चों ने कहा हो? हाँ, वो यूएस में आए थे और मेरी जगह पे उधर बच्चे भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा खाना बना दो, कहती मैं अमेरिका खाना बनाना ही है। तो फिर मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसने कहा कि बाबा पहले भी आप ही बनाते हैं, आज भी आप ही बना दें। तो फिर आपने क्या बनाया सबके लिए? आई थिंक पुलाव वगैरह कोई इस तरह की चीज़। पुलाव ही बना लिया? मैं सारा कुछ बना लेता हूँ। ओह माय गॉड, दैट इज अनबिलीवेबल। एक बहुत मिथ है कि शायद ये सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। वी ऑल फ्रॉम सिंपल फैमिलीज, सिंपल बैकग्राउंड। और तो शुरू से आपको था कि मैंने सिविल सर्विस में ही जाना है? नो, मैं आई केम फॉर विद रिएक्शन, और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। क्या बनना चाहते थे बचपन से? शुरू में तो फैमिली चाहती थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। दुनिया को तकरीबन मैं तर्क कर चुका था, और फिर एक जुस्तजू थी चीज़ों वजह को। क्या बनी? बस वजह ये थी कि कोई इतना कोई रास्ता क्लियर नहीं था, मंजिल नहीं थी कोई। ठीक है, मैं समझी नहीं, किस तरह, क्या एज थी आपकी उस वक्त, आप क्या कर रहे थे? एफएससी छोड़ के भागा था घर से। एफएससी छोड़ के भागे थे आप? एफएससी छोड़ के फिर ये है कि पाकिस्तान में ये दाता दरबार में सारी सारी रात सोया रहता था फर्श के ऊपर। Really? अब इनको बता रहा हूँ ये कहेंगे यार किसको डीएजी लगा दिया हमारे साथ। फिर इस मकाम तक कैसे पहुंचे और कैसे वो डायरेक्शन एक सफ़र चेंज थी। जब मैं इस कुछ लोगों की महफिल में बैठा हूँ तो मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने 2-3 किताबें पढ़ी, अलख नगरी पहले पढ़ी, और फिर मैंने एफएससी का इम्तिहान प्राइवेट दिया। ठीक है। और उसमें भी ये हुआ कि मेरे साथ वाले नकल लगा रहे थे, उन्होंने पैसे दिए हुए थे, तो एक चेकिंग करने वाली टीम आई, तो मैं खड़ा हो गया, मैं कि ये सारे नकल लगा रहे हैं, इनके पास किताबें हैं ना। वो खैर उन्होंने उनके पेपर कैंसिल कर दिए, मैं बाहर निकला हूँ, उन्होंने सबने मुझे पकड़ लिया ना। मुझे मारा, मैंने उनको मारा, वो पेपर बीच में रह गया, लड़ाई हो गई जनाब। ओए ओए ठीक है ना, वो साल फिर चला गया। तो इस तरह फिर मैंने जब एफएससी की तो उसके बाद आवारगी ख़त्म नहीं हुई। फिर हुआ क्या? फिर मैं 2 साल फिर फारग फिरता रहा हूँ, और फिर मुझे किसी ने बताया कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? मैं यार मैं पढ़ लूँगा। फिर मैंने इम्तिहान दिया। उस वक़्त किसी ने मुझे बताया कि सबसे आसान अगर आपने बीए करना है ना जी, तो वो जर्नलिज्म रख लें, पंजाबी रख लें और पर्शियन रख लें। अच्छा। कहते इससे सस्ता पैकेज कोई नहीं है। फिर क्या फिर हुआ? मैंने अपने साहिवाल में मेरे नानके थे, तो उधर जाके मैं गांव में है ना बीए के पेपर दिए ना। मैंने अपने भाई से पूछा, मैं कि यार मेरा रिजल्ट तो पता करें। उसने कहा कि तुम फेल हो गए हो। मैं कहा ये नहीं हो सकता। हाँ। मैं फिर एक बस में बैठा और मुल्तान चला गया ना। बोर्ड यूनिवर्सिटी के पास एक दुकान थी, उस पर लिखा था कि यहाँ पे बीए का रिज़ल्ट दस्तयाब है। ओके। उसके सामने एक थड़ा था, उसके ऊपर बैठ गया। 3 घंटे में वेट करता रहा, मैं कि आ नहीं रहा दुकान वाला। जब वो आया तो उसने, मैं कहा यार मुझे रिज़ल्ट बताओ मेरा। मैं कहा तुम पास हो गए ना और तुम्हारे 532 मार्क्स हैं फर्स्ट डिवीजन में। मैं कहा मेरे हो नहीं सकते इतने, तुम्हें गलत लग रहा होगा, तुम चेक करो कि मेरा रोल नंबर ये है, नाम ये है। एग्जैक्टली। अच्छा, दैट वाज द स्टार्ट, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट उस वक्त हुआ जब मैंने कायदे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस रात को मैंने फैसला किया कि मिस्टर अतर वहीद, अब तुम्हारे से आगे कोई नहीं जा सकता। ओए होए। तुम्हारा रास्ता कोई नहीं। गुस्सा आ गया। एक दिन में एक ही खाना खाता हूँ, ये शुरू से मेरी आदत है। अच्छा। हाँ, पैसे भी नहीं होते थे खाने के लिए।
तो फीस वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कि अगर आप टॉप करते हैं तो आपको फीस जो है ना माफ़ हो जाती है, स्कॉलरशिप। बिल्कुल। तो टॉप करना मेरी मजबूरी बन गया। तो पहले मैं टॉप किया, तो फिर दूसरे में मैंने सोचा कि आई नीड ए जॉब। तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने PCS की तैयारी शुरू की। अच्छा। और उसमें एक यूनिवर्सिटी में पेपर देता था, बस में बैठता था, लाहौर में आके PCS का पेपर देता था, यहाँ से फिर बस में बैठता था, यूनिवर्सिटी में सुबह पेपर देता था, अगले दिन PCS का पेपर। तकरीबन ये 12 दिन मैं रोज़ाना इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। द थर्ड सेमेस्टर में मेरा PCS का रिज़ल्ट आया और आई वाज एग्जेक्टिव PCS में। तकरीबन मेरी 18 पोजीशन थी, 18 वाओ। पूरे पंजाब में। ज़बरदस्त। और उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उस BA के साथ पढ़ रहा था जो मैंने अपने गांव में जाके एक दरख्त के नीचे बैठ के तैयारी की थी, ठीक है। और फिर PCS हो गया तो उसकी ट्रेनिंग हुई। और उस वक्त एक हमारे गवर्नर साहब थे, हमारा एक डेलीगेशन गया और उससे मुझे सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी। मैंने एक बड़ा ऑड सा सवाल उनसे किया और रात को पुलिस की 3 गाड़ियाँ आई मेरे हॉस्टल में और दे ट्राई टू अरेस्ट मी, दे ड्रैग मी। SHO ने मुझे कहा कि तुमने ये जुर्म किया है। मैंने कहा नहीं, आपने मैंने क्या जुर्म ऐसा नहीं पूछ किया। लिया था? बस कुछ ऐसे सवाल थे जो वो आई डोंट नो, ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता। गवर्नर साहब थे उस वक्त कोई, लेकिन ये है कि वो हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इसका दिमाग सही करो, ये अभी सर्विस में इसने शुरू नहीं किया तो इसका दिमाग तुमने सही करना है। वो एक बड़े नोटोरियस किस्म के थानेदार साहब, उनकी ड्यूटी लगी। अच्छा। और उन्होंने मुझे बेल्ट से घसीटा। तो बाद में खैर हमारे एक कोलीग थे, उन्होंने अपने फादर इन लॉ से कहा तो वो रफ़ा दफ़ा हो गया मामला। उन्होंने कहा जी मैं बंदा ही होर सी, ये गलत थी बंदा। अच्छा। मैं कहा लेकिन आपने जो मेरी इंसल्ट कर दी, अब इसका बदला मैं पुलिस में आके लूँगा आपसे। और मैंने कहा था कि अगर मैं पुलिस में ना आया तो ये मैं मुल्क छोड़ दूँगा। फैसला हो गया था और अब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। जब मैं CSS का इंटरव्यू देने गया हूँ तो मेरे पास से एक पुलिस की जीप गुजरी, तो मैं टैक्सी पे गया था, तो मैंने फ़ाइलें अपने कागज़ नीचे फेंक दी और इस तरह मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए। वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। यस, उसके बाद फिर जब ये आ गई फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया? फर्स्ट अटेम्प्ट में रेलवेज में आया था, सेकंड में पुलिस में आया। आपकी स्टोरी सुनने के बाद मैं तो इतनी इंस्पायर हुई हूँ। वो कहते हैं ना एक बायोपिक होती है, मुझे तो लगता है कि आप पे एक फिल्म बननी चाहिए। अगर एक फिल्म आपको ऑफर हो जिसमें आपका यही कैरेक्टर हो, पुलिस ऑफिसर का, बड़ा सख्त पुलिस ऑफिसर है, इंसाफ पसंद है, असूलों पे जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, आप कर लेंगे फिल्म? लेकिन हीरो का रोल मैंने करना है, डैडी का रोल नहीं करना मैंने। ये अगर इस चांस पे करना चाहती है तो मैं हीरो कर का ही लेता कहा है, साथ में आप किस हीरोइन के साथ करना चाहेंगे इंडस्ट्री की? मेरा ख्याल दोनों को पुलिस का रोल दे दे, मेरी वाइफ हो जाए और मैं हो जाए। नहीं, वाइफ तो बहुत आपकी, वो तो जिंदगी में रियल लाइफ हीरोइन है ना। हम तो ये फिल्मी दुनिया की बात करें, अगर आप फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं तो किसके साथ फिल्म में आना पसंद करेंगे एज हीरो? वो तो मैं आई डोंट हैव ए पर्टिकुलर चॉइस। एक्टर्स में मुझे पसंद है, नुमान एजाज बहुत पसंद है। पतली गली से नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक मिनट, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। I'll make it easier for you. So your options are हानिया आज आपने मुझे घर से भी निकलवाने का। अभी तो दरबार में भी जगह नहीं होनी। ये ना हो कि ये सारे फिर मुझे दरबार में मिलने आए कि सर साढ़े DIG साहब होंगे सी। आई एम श्योर ये फिल्म की बात हो रही है और ये बस कुछ टाइम की है, वी आर जस्ट सपोजिंग। अच्छा जी, हानिया आमिर, माया अली, माहिरा खान, नीलम मुनीर। हानिया ठीक है, मैं हानिया। मैं तेरा चलान नहीं कटना, मैं तेरा चलान नहीं कटना। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਜ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮ? ਮੈਂ ਕੀ ਚਿੰਚੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੱਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਧੂਮ ਮਚਾ ਦੇ। एक मिनट, आप लोगों को नहीं पता कितने ऑनरेबल गेस्ट आए हुए हैं, मेरे कितने खास गेस्ट हैं। कोई तमीज होती है? मुठा के इधर आ गए। आपा जी मेरी गल सुनो। आपा जी? हाँ, अल्लाह जी, मैं आपको आपा लग रही हूँ? स्वीट हार्ट मेरी बात सुनो जरा।
अब इसका अंदर होना जरूरी है। ਆਪਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ हाँ ਚੰਗਾ आपा ही ठीक है। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ क्यों रोका है उस गरीब को? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ नहीं नहीं मैं आपा जी उन्ना दी आपा जी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ आपा sweetheart। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ आपा जी ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ क्या जुर्म की है? ਇੱਕ ਤਾਂ 92 ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 92 ਚੱਲੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ हल्का जिहा 92 की होंदा है हल्का जिहा 92 क्यों गए हैं आप 92? ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ तो ना उठाते। ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਆਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਲੋ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹ ਚਲਾਨ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मेरी बात सुने एक तो आप तमीज से बात ਲੱਖਾਂ करें ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ आपको भी तमीज से बात करनी चाहिए हाँ। कोई तहजीब के दायरे में रह के बात ਸਰ ਜੀ करें। ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨੀਚੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਕਰੇ। ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਸਟਾਕ ਸਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ बस राम। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਖੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ अच्छा मेरे पास है ना इस तरह के लोगों का हल है, मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। है ना सही है बहुत अच्छी बात है। इनको पता अच्छा जिस दिन से ये मैंने काम किया है ना लाहौर में लड़ाइयाँ बंद हो गई। बंद हो गई। और दोनों को एक हवालात में बंद कर देते हैं ना 5 मिनट में सुलह हो जाती है। ये लोग जो है बदतमीजी करते हैं ऊपर से ये वायलेशन करते हैं इसी वजह से निदान दरम बरम कर देते हैं नहीं ये तो बात गलत है। देखिए एक तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जब आप वायलेशन कर रहे हैं और आपको कोई रोक रहा है ऑफिसर तमीज से बात करें, हाँ। प्यार से बात करें। ਤਮੀਜ਼ देखिए ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ टाई नहीं लेकिन अपनी आवाज को ਅੱਛਾ धीमे ਸਰ ले ਮੇਰੀ ਗੱਲ जाइए ਸੁਣੋ बात। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ओ हेलो 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 ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ हाँ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ एक्सेप्ट होता है ਮੈਂ कॉन्सेप्ट। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ चले ਨੂੰ। वो नहीं कॉन्सेप्ट करना चाह रहे हाँ। आप मुझे ये बताएं आप क्यों रिश्वत दे रहे हैं? आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇ ਟੀਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ क्यों ਜਿੰਨੇ नहीं? आपका ई चलान होगा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ डॉक्टर साहब ये क्या मैडम आए रवैया जरा है? ये। ਬਾਜੀ इधर ही रुकिए, पीछे दी रुकिए, रुकिए। नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਮਸੱਲੇ ਦਾ ਮਸੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ ਆਏ ਯਾਰ ਬਾਜੀ इन्होंने वैसे नहीं जाना। खवातीनों, सही बात है। खवातीनों हज़रात ऐसे लोगों का लिटरली अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं क्या बनेगा ऐसे लोगों का। मतलब अगर आपका चालान हुआ है तो पे कर दें। अच्छा सर, खवातीन की ड्राइविंग को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मीम्स भी बनती हैं, ट्रोल भी किया जाता है, और फिर अगर कोई गलत टर्न ले ले या कोई अगली गाड़ी में आप बैठे हुए हैं तो आवाज़ आती है एक गड्डी जड़ी है ना ये कोई कुड़ी चला रही होनी है, नू कितने आनी है चलानी, एनजी चलाएगी। आप बताएं ये गल्ला ही बढ़िया नहीं, इसमें हकीकत है? नो 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 इसका जेंडर से ड्राइविंग का कोई ताल्लुक ये नहीं गल्ला ही बढ़िया नहीं है ना। हाँ ये बाज़ का ऐसा होता है कि सोशल प्रेशर्स डेवलप होते हैं, लेकिन अभी स्कूटी चलाते हैं ना, पिछले 3 महीनों में मुझे एक भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं रिपोर्ट हुआ जिसमें एक लड़की स्कूटी चलाते हुए एक्सीडेंट उसने किया। तालियां आ जाएं भाई खवातीन के लिए, और खवातीन ड्राइवर्स के लिए तालियां हो जाएं। इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है और लुक डाउन किया जाता है। अगर कोई लड़की गाड़ी चला भी रही है ना तो वो लड़का पीछे हॉर्न पे हाथ रख के ही वो उसको लगेगा ये तो इसको तो आती नहीं है चलानी। स्टॉकिंग एंड वी डोंट टॉलरेट इट। अगर एक खातून चला रही है, कोई अगर स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग के उसको चेस कर रहा है, दैट इज अ क्राइम इन लॉ और शी कैन कॉल एट 15। और ये 14 अगस्त हो या न्यू ईयर पे हमारा खवातीन ऑफिसर बैठी, इनके स्पेशल स्क्वाड्स थे, उनको मैंने हथकड़ियाँ भी दी हुई थी। अभी शुरू किया बॉडी कैम्स लगाना, हमारे ऑफिसर्स जो है ना उनको
लगा के दिए हैं। अभी 400 के करीब हमने लगाए हैं। Okay. और मज़ीद अब पूरी की पूरी पुलिस एंड हाउ डू दे वर्क? बॉडी कैम्स? बॉडी कैम्स की रिकॉर्डिंग होती है। Okay. और उसके अंदर इफ़ यू थिंक सर्कमस्टांसेस आर ऑड एंड यू नीड टू रिकॉर्ड इट, जस्ट पुश द बटन और वो ऑटोमेटिक फिर आपकी कन्वर्सेशन और सारी की So सारी it's not रिकॉर्डिंग हो जाती है। visible. It's not visible क्या यूनिफॉर्म के ऊपर? इट्स Okay. विजिबल। वो इन्होंने अभी कुछ नहीं लगाया, लेकिन इधर वो शहरियों सारे के लिए ये बताएं ना, हाँ। ताकि जो बदतमीजी शहरी से उधर जो आते हैं। ये बताते हैं, कहते हैं जब हम बॉडी कैम ऑन करते हैं ना, वो पहले पंजाबी गालां काट रहा होता है, फिर उर्दू शुरू हो जाता है। फिर वो उर्दू बोलना शुरू हो जाता है। ऑडियंस में भी हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड बेस्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी इंटरेक्ट करना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सो विद योर परमिशन आई थिंक विल इंटरेक्ट विद देम नाउ। प्लीज माइक दे दीजिए। मेरा एक सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ये कितनी बार सुनने को मिलता है कि तेनू पता है मैं कौन हाँ? मैं फोन करा हुणे फिर अपने चाचे नू, तेनू पता है मेरा चाचा MP है, और फिर फौरन से फोन मिला के बात भी करवाई जाती है, लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं सर ये तो अब होगा, ई चालान है, आपका होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। किस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एज ए पेट्रोलिंग ऑफिसर काम करती रही हूँ, ड्यूटी करती रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। जी। ज़्यादातर लोग फ़ोन करवाते हैं कि मेरा कज़न पुलिस में है या अच्छा। MPA है मेरे जानने वाले, तो जाहिर है हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वायलेशंस को रोका जाए। कभी किसी MPA का चालान किया? जी बहुत पहले किया था। किसका? सैनिटर थे कोई पंजाब असेंबली के, तो उनका चालान किया था, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे। हे क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? चलें। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप किसी पॉलिटिशियन का। नहीं, आपको क्या कसूर भेज दिया था लाहौर से? नहीं, अब नहीं जाएंगे, ये मैं इनके सामने वादा करता हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर का भी चलान कर देंगे, आपको चेंज नहीं किया जाएगा, पहले मैं चेंज हूँगा। वाह। आप तमाम के साथ मैं वादा करता हूँ, आप पाकिस्तान में किसी का चलान कर दें, लेकिन यू शुड हैव ए सॉलिड एविडेंस। पहले मुझे चेंज करेंगे, फिर आपको चेंज वाह 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 करेंगे। सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। अस्मा आप खुल के चालान करो। आप ज़्यादा। बेशक मेरा चलान कर दें, कोई मसला नहीं। जी सर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माँ का कलाम सुनाना चाहूँगा। जी। माँ दे बाजो किन्ने दर्द वडाना एवे ही बुआ खड़ के आ किन्ने आना एवे रोले पाना कावा लब दिया नहीं टुर जावन एक वार ते मावा लब दिया नहीं कम एक दोस्ता आखा तेनू कर जावी ओए किते मां दे मरन तो पहला पहला मर जावी नहीं ते जग उते हाय जग उते फिर मरन नु थावा लब दिया नहीं टुर जावन एक वार ते मावा लब दिया नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपकी वालदा हयात है? जी मेरी वालदा हयात है। वालदा की खिदमत करते हैं? ज़रूर खिदमत करता हूँ। जैसे ड्यूटी ख़त्म करता हूँ उनके पाँव को जाके दबाता हूँ, और जब घर से निकलता हूँ उनकी दुआएं लेके निकलता हूँ। अच्छा ओके। हाँ जी। जी प्लीज माइक दे दीजिए सर। जी। राना मोहम्मद अकबर नाम है। जी। शेर सुनाऊंगा। किसके लिए है ये शेर? ये बस अपने लिए। अच्छा चले ठीक है। आप अभी क्योंकि ये आपकी जब शादी नहीं हुई? नहीं, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं। फिर तो जब भाभी ऑनलाइन के- होगा तो फिर घर में बैठा नहीं जाएगा। नहीं। ऑन एयर होते ही मेरे घर से निकल। ये ऑन एयर होगा तो ये ऑफ एयर हो जाएगा। हाँ जी प्लीज सुनाइए। ख्वाब देखें भी तो कैसे मेरी दुखती आंखें, वाह। ख्वाब देखें भी तो कैसे मेरी दुखती आंखें, इतना रोती हैं कि रोके नहीं रुकती आंखें। ओहो। सुरमई आँख मेरे जीने का बहाना थी कभी, सुरमई आँख मेरे जीने का बहाना थी कभी, जान लेती थी मेरी शर्म से झुकती आंखें। वाह वाह वाह।
और बड़े दुखी है। मैं हाल इनको 1 हफ्ते की छुट्टी दे देना ये अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। और कोई अच्छा सा आई स्पेशलिस्ट भी मैं तो सर रेकमेंड करना। आई स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, है ना? इनके बड़े मसले मसाइल मुझे नजर आए इनके शेरों से। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, My कैसी name हैं is आप? Fahmida Zishan. I'm serving as in charge education unit in City Traffic Police Lahore. मैं बिल्कुल और हम सिटी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा होते हुए सिर्फ एक स्लोगन पे काम करते हैं कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। उसके साथ साथ हम बैगर्स पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी किस्मत में वो ऑनर आया कि मैं इस टीम का हिस्सा बनी और लास्ट 8 मंथ से हम इस पे काम कर रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 32 बैगर्स जो हैं उन पे वर्किंग कर ली है। सबसे ज्यादा बददुआएं भी मिली हैं है ना? आपको इनको तो ये पिछले फरीदा जी मिल 7 रही होगी। महीनों में। कहते क्या है डेफिनेटली वैसे जब आप पकड़ती हैं बच्चे को या किसी ऐसी खातून को, आगे से उसका रिएक्शन क्या आता है? क्या बद्दुआओं पे उतर आते हैं? मुझे थप्पड़ भी पड़े, नेल्स भी मारे। मेरे साथ मेरी टीम में फैसल है, उसकी आंख 2-3 दिन स्वेल रही, इतना मारा, रेजिस्ट करते हैं। एक दफ़ा मैंने उसको पकड़ा तो वो प्रिजन वैन थी मेरे पास, उसमें बिठाया तो वहाँ ऊपर सुराग बने, वहाँ से मुझे कहती ए अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क होवे, मेरा साथ छोटा बच्चा दूध पींदा रह गया, तेनू अल्लाह चुक लवे। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ सबा नौरीन। जी सबा, मैं तमाम फीमेल्स को एक सॉन्ग डेडिकेट करना तो सिन्फ़े अहन। थैंक यू सो वाह मच। वाह वाह, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी और आपने बहुत अच्छा गाया। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली, इस लिरिक्स गाने। इतने पावरफुल थे Yeah. और इतने मीनिंगफुल थे, मैसेज ओरिएंटेड थे। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। आपने लेकिन इतना अच्छा वायलेंस गाना भी था, किया। उंगली तोड़ने का भी जिक्र है उंगली इसमें। तोड़ने पे था, मैं यही कह रही थी। इस पे मुझे एतराज है कि उंगली नहीं तोड़नी। नहीं नहीं तोड़नी है, देखो कोई उंगली उठाएगा तो उसकी हाँ, तो ये फिर तोड़ भी सकते हैं, चलो। तोड़ भी सकते। अच्छा, यहाँ इम्तियाज साहब मौजूद हैं। इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ मुसलसल बना रहे हैं और आप मसरूफ़ हैं। वालेकुम सलाम। मैम जो ना आपका ये वाला एक हमारी तरफ से एप्रिसिएशन है आपको। ओह माय गॉड, आप इसकी लेंस चेक करें। थैंक यू। मैं चाहूँगा सर आपको एज अ गिफ्ट सर दें सर। ओह माय गॉड, दिस Thank you इज very much. ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। ये बहुत ही ये हसीन ट्रैफिक के पास picture है। पार्लर का काम भी मुझे लगता है करते हैं। ये आपको कितना टाइम लगा बनाने में? 2 से 3 दिन, जब से मुझे पता चला उन्होंने कहा कि Oh 3 दिन my ऑलमोस्ट। God. ये वैसे बैठे बैठे भी बना लेते हैं। हमारा एक लास्ट अभी फंक्शन था शोदा वाला और कैप्टन मुबीन साहब का इन्होंने स्केच बैठे वहाँ पे बैठे बैठे ऑडियंस के सामने बनाया। आई एम सो ऑनर्ड। सर डिटेल कितनी ज़्यादा है इसके मैं ऊपर? तो वो जो पर्ल्स पहनती हूँ, एक एक चीज का इतना ख्याल रखा गया है। आपने तो मुझे मजीद हसीन करके यहाँ दिखाया है। मतलब थैंक यू सो मच, आई एम Thank you. ऑनर्ड। जिस तरह बहुत से बहुत आप शुक्रिया। जिस तरह थैंक यू सो मच मैम, जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को माशरे की बेहतरी के लिए, तो आपने अप्रिशिएट किया ट्रैफिक पुलिस को, इसी तरह से हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत Thank you so शुक्रिया। much. मेरे घर में एक पिक्चर वॉल है, मैं उसमें सबसे टॉप पे ये पिक्चर लगाऊंगी। ठीक है Thank जी, you, thank बहुत you. शुक्रिया, थैंक Thank यू, you so much. आई एम ऑनर्ड। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पोर्ट्रेट्स बनाए, पिक्चर्स बनाई, बट दिस वन इज हैंड्स डाउन द बेस्ट। आई एम सीरियसली टच्ड
कि इतने अमेजिंग टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं हमारे पास। उन्होंने दिल से बनाई है असल में। बहुत दिल से बनाई है। डॉक्टर साहब, बेहंगम ट्रैफिक भी एक बीमारी है और मुझे लगता है इसे एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। लाहौर की ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे? कितना चैलेंजिंग है यहाँ लोगों को ठीक करना, उनको समझाना ट्रैफिक रूल्स के बारे में? लोग बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। ये ना सिर्फ लाहौर का मसला है, पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक जैसा ही मसला है। अब यहाँ के ऊपर सबसे बड़ा जो इशू है, मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं हम, गवर्नमेंट को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अभी एक हम पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अंदर तकरीबन 20 लॉज हैं जिसके अंदर चेंज कर, क्योंकि लॉ और साइंस ये दो चीज़ें हैं जो इंसानों के बिहेवियर को चेंज करती हैं। अब हमने फोकस ये कर रहे हैं कि पूरे के पूरे शहर में ये दूसरे चलान वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, इसको रोक के आपको ना चलान किया जाए, आपने लड़ना है कैमरे से लड़े, गुस्से होना उसके साथ हो, और आप नहीं हो सकते क्योंकि कैमरा की आंख देख रही है और वो सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है। 5 बजे भी देख रही है। अभी आपने देखा होगा कि लाहौर में मैंने सुबह भी देखा है कि लोग अब सुबह भी हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे हम फिरते रहते, लाहौर से होता नहीं है वैसे। 3 शिफ्टें हमने बनाई हुई हैं, 24/7 है ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन। और आप ये हैरान होंगे कि एक मोटरसाइकिल है जिसके 3,72,000 रुपए के चलान है, ठीक है ना। ओह माय गॉड, ये तो मुझे कोई राइडर लग रहा है जो सारा वक्त मुझे लगता है रोड पे ही घूमता रहता है। हाँ, तो वो इसलिए शहरियों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जी। मैं कहता हूँ अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, अगर आपका ये है तो जस्ट वेबसाइट पे जाएं, अपना मोटरसाइकिल गाड़ी का नंबर डालें। वेबसाइट पे सर प्लीज बता दीजिए। ये पंजाब सेफ सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, जस्ट आप अपना नंबर डायल करें और उसको अब हमने वार्डन ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब हमारे हर ऑफिसर को, बेशक आपके पास से गुजर जाएंगे इनके पास से, तो वो सिर्फ नंबर डायल करेगा तो उसके अंदर सारी की सारी उसकी हिस्ट्री। सर मैं एक सवाल, मेरा मासूम सवाल है, अब मैं गाड़ी खुद नहीं चलाती, मेरे ड्राइवर अंकल ने, तो जो चालान है वो मैंने देना है या उन्होंने देना है? अब इसमें ये सरकारी गाड़ियों के इशू पे हुआ। सरकारी गाड़ियों को 2800 ऑफिशियल व्हीकल्स का डाटा हमने इकट्ठा किया और उसमें सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त हम थे वायलेशन करने में। और पुलिस वाले सबसे पहले थे और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। और वो 2800 गाड़ियों का जब मैंने डाटा स्टडी किया तो उसमें कहा कि ये तो मुल्ज़म सबसे पहले तो हम ही हैं। तो फिर हमने अपने आप को लेटर लिखा। अच्छा। DIG साहब IT को MT को लेटर लिखा कि ये पुलिस की गाड़ियों के अफसरान हैं जो वायलेशंस करते हैं और इनके जुर्माने पे करें। मैंने 72 डिपार्टमेंट्स को उनकी गाड़ियों का डाटा सारा भेजा है जिन्होंने वायलेशंस की। जो लोग ये मुतालबा करते हैं कि भाई खुद तो खिलाफवर्जी कर लेते हैं, खुद तो ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। उसमें 3.5 मिलियन की रिकवरी भी मैंने करवाई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। अब ये दूसरी बात ये करते हैं कि जी वायलेशन में करने में ना अब 2 तबके सबसे आगे हैं जी, एक पुलिस वाले, अच्छा, और एक वकला हजरात, ठीक है ना, एक कानून का रखवाला, ठीक है ना, और एक कानून का वकालत करने वाला। वेखी तेरे गम आऊगा, ओ ना देता ते वेखी तैनू बिल आएगा, हथ दा दिता वेखी तेरे गम आऊगा, ओ ना देता ते वेखी तैनू बिल आएगा। एक मिनट, ये क्या मुंह उठाए यहाँ आ गए? यहाँ पर शो चल रहा है ते असी कदों तुहाडे शो दा प्लग कर देता है? शो मस्ट गो ऑन द वेरी नेशन ऑफ द स्पार्टिकस गैलरी। हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात सुने तो आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? दे दे पीछे है, दे दे। नहीं है मेरे पास पैसे। मंगतियां को मंगना लांतियां दा काम हुंदा है। सर जी ट्रैफिक के मसाइल तो ਅਸੀਂ ਵੀ बड़े परेशान है। हाँ जी, हाँ जी। यकीन करो ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ट्रैफिक ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ। मैं ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਲਾ। मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, जरा बच के। मैं कह रहा डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ठीक करा लाएंगे। मेरी बात सुनिए, आपका हाथ को क्या हुआ है?
ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ टिक्की निकली कोड वाली कि नान टिक्की दूसरी ना सब ओ, दूर रहे। अभी रिसेंटली एक पकड़ा है, उनके बाजू नहीं थे ना जी माफी। और जब उन्हें खड़ा किया गया हाँ जी और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जी। दोनों बाजू निकल आए। नहीं, नहीं, तो अगर आप इजाजत देती हैं ना, तो ये 2 मिनट में सही हो जाएंगे। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ये थोड़ी स्पेशलिस्ट है। ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ नहीं तेरे यार के कट्टे भी काट देने, मजा नहीं काट थोड़ी देर बाद बाजी आ जाएंगे। चलो भागो तमीज से रहें और मुझे बताएं अब क्या चाहते हैं आप लोग। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। हाँ जी नहीं आप लोगों ने वैसे इशारे तो बांटे नहीं होते कि इधर हमारा गैंग खड़ा होगा और कोई अगर दूसरा आगे खड़ा हो जाए तो आप लोग बाकायदा लड़ाई करते हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ फिर ਗਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਸੂਟ ਪਾਟਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇ। आपकी शादी हुई भी है? ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ किसने की है आपसे शादी? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। आपको मैं भेजती हूँ डॉक्टर साहब के ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ साथ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੰਮੇ ਪਾਓ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, मैं ਕਿਹਾ नहीं, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਲੰਮੇ ਪਾਓ। डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, ये जो इतना मांगते हैं ना, ये पाकिस्तान में तो बाकायदा बेगिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है और इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक इनकी जो सालाना आमदन है वो 42 अरब डॉलर है। डॉलर, रुपए की मैं बात नहीं कर रही, आप लोग डॉलर्स में पैसे कमाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हाथ पांव सलामत हैं, आंखें भी अपैरेंटली ठीक लग रही हैं। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। यार ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਚਲੇ ਚਲੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚਲੇ ਚਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਚਲੇ खुटे में चले, नहीं तो तालू में मारूंगी। चले चले मैडम आ ही जाए जरा। अब 3-4 आए, बाकी भी आए, उठे जरा। आज आए जरा, आज पेंट ही आप लगाएं। बताएं। बहना बहना हम जा रहे हैं, बहना हम जा रहे हैं। गल सुनो चलो जी, गाड़ी में बिठाएं, इसी वाली गाड़ी में खाना भी खिलाएं। बहुत 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 शुक्रिया सर, Thank you very थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much. मेरे लिए ऑनर की बात थी कि आज आप हमारे शो में आए, आपकी सारे ये बेस्ट ऑफिसर्स ने हमें ज्वाइन किया। आई एम श्योर हमें फ्यूचर में भी ऐसे शोज देखने को मिलेंगे, हम फिर से आप सबको दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का ये जो शो था ये इंस्पिरेशनल था, ये एजुकेशनल था, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और ये आप लोगों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए हमने ये सारा शो डिज़ाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।